नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक स्विस साइकोलॉजिस्ट की जिनका नाम था जेन फिगैट। ये साइकोलॉजिस्ट बहुत ही अपने टाइम के पहुंचे हुए साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी जो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन है वो रह चुकी है चाइल्ड बिहेवियर को लेकर के। चाइल्ड में डेवलपमेंट और बिहेवियर किस तरीके से होता है उन चीज़ों को लेकर के। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिव लाइफ लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह ज़िंदगी जीना सीखो, तो इस तरीके का इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चों के जीवन को देखते और उसको एनालाइज करते बिताया और इनका बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में ये कहना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन है, उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि इस तरीके के यंगस्टर तैयार करना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कम से कम अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पा रहे हो। नंबर 2, वो पुरानी जो गलतियां हुई हैं, जो पुराने लोगों ने गलतियां की हैं, उनसे सीखें और उनको ना दोहराया जाए। और नंबर 3 पे हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हों। ऐसी जनरेशन तैयार होनी ज़रूरी है उनके हिसाब से, अगर आपको अपने देश को या दुनिया को आगे की तरफ बढ़ाना है। उन्होंने कुछ थ्योरीज दी बच्चों के बिहेवियर को लेकर के और उस थ्योरीज में उन्होंने 4 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया। उस थ्योरीज में अलग अलग बच्चों की एजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। उस थ्योरी में सबसे पहली जो एज ली गई थी वो थी 0 से 2 ईयर की, यानी कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उससे लेकर के 2 साल तक वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस स्टेट में रहता है। उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता क्योंकि अभी अभी वो दुनिया में आया है और उसके जो सेंसरी और मोटर सिस्टम है वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर उसे भूख लगी है वो रोएगा, उसे दर्द हो रहा है वो तो भी रोएगा, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो रोएगा। उसकी कोई भाषा नहीं है, वो कोई सेंसेस को नहीं जानता, वो किसी नाम को नहीं जानता, वो सिर्फ इतना जानता है कि उसे भूख लगी है तो उसको रोना है, चिल्लाने से उसे वो चीज़ मिल जाएगी। इस तरीके से अनकॉन्शियसली वो बच्चा बिहेव करता है। उसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी जो है 2 साल से लेकर के 7 साल के बीच में। जो इस तरीके के बच्चे होते हैं ये सेंसेस के साथ साथ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं, इमेजेस को, कलर्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, अपनी मम्मी पापा को पहचानना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस एज तक भी जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की कैटेगरी में होते हैं कि इनको किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव और डिसबिलीव नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव बना के बैठते हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ चीज़ें होती हैं गुड और बैड में। यानी कि अगर उनके फादर ने कोई चीज़ जो उन्होंने मांगी थी वो पूरी कर दी तो पापा अच्छे हैं, अगर नहीं की तो पापा बुरे हैं। अगर मम्मी ने अच्छा खाना बनाया तो मम्मा अच्छे हैं, नहीं तो मम्मा बुरे हैं। यानी कि गुड और बैड के बीच में होता है, इसके अंदर कोई भी इनका पर्सनल बिलीव नहीं होता। उसके बाद बच्चे आते हैं जो 7 साल से लेकर के 11 साल या 12 साल की उम्र के होते हैं। ये बच्चे जिनके अंदर मेमोरी नोट्स बनना शुरू हो जाती हैं। मेमोरी नोट्स यानी कि कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो वो सदा के लिए उनके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। आप भी याद करके देखिए, जब आप 7-8 साल के रहे होंगे, कभी आप कहीं पे गए और आपको काफ़ी इंजॉयमेंट हुआ तो आपको अभी भी वो चीज़ें याद आती होंगी कि हाँ मैं उस टाइम पे गया था, और आपको उसके रास्ते भी पता होंगे, आपको वहाँ की लोकेशन, वहाँ का व्यू भी पता होगा कि हाँ इस तरीके का व्यू था। तो इस तरीके के मेमोरी नोट्स बनने शुरू हो जाते हैं बच्चे के दिमाग में और बच्चा सोचना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। क्वेश्चनिंग जो होती है वो इस एज में जाकर होती है। तो यानी कि अगर आपका बच्चा 7-8 से लेकर के 11-12 साल के बीच का है तो इस एज के अंदर अगर आप उसको जो कुछ सिखाओगे या जो जो क्वेश्चन वो पुट करता है उसको अच्छे से आप आंसर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा आगे जाके अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि मेमोरी के अंदर जितनी अच्छी चीज़ें आप फीड करोगे उतनी अच्छी चीज़ें वो ले पाएगा। तो मेमोरी नोट्स वो लेना शुरू कर देता है। उसके बाद आते हैं 12 साल के बच्चे या 12 साल के ऊपर के बच्चे। वहाँ पर ये रीजनिंग थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं बच्चे। हर चीज़ के लिए वो लॉजिक और रीज़न ढूंढते हैं और इस एज के अंदर जाकर के बच्चे हाइपोथेटिकली सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग कई बार रात को सपने देखते हैं, कई बार दिन के अंदर भी हम सपने देखते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो 12 साल के बाद बच्चे इस स्टेज के अंदर आते हैं और इस स्टेज के अंदर वो अपने ख्यालों में नई नई स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर आपका बच्चा 12 साल से लेकर के 17-18 साल का है तो
वो लाइफ में आगे क्या बनेगा या क्या वो करने वाला है, इस तरीके के वो थॉट्स हमेशा अपने दिमाग में सोचेगा। वो हो सकता है कई कई नए नए स्टेप्स उठाए, नए नए प्लान्स बनाए और उसको फेल भी करता जाए साथ ही साथ, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी होती है जो चीज़ वो सोचेगा वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ हद तक इसको करने की कोशिश करेगा। और यहीं पर अगर वो बच्चा मेल है तो 13-14 साल की उम्र के बाद उसको किसी के असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और वो चीज़ों को ज़्यादा एनालिटिकली सोच सकता है। उसको किसी बड़े पर्सन के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब वाइकिंग्स होते थे वहाँ पर जो मेच्योरिटी की एज मानी जाती थी वो मानी जाती थी 13 से 14 साल। वो क्या करते थे, जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता था उसको वो शिकार पर ले जाते थे और वहाँ पर शिकार के साथ उसे अकेला छोड़ देते थे। और होता क्या था कि या तो बच्चा शिकार करके घर लौटेगा या फिर वो शिकार होकर घर लौटेगा। तो अगर वो कहीं हार जाते थे तो बड़ा उनको फील करवाया जाता था कि तुम्हें ये सब चीज़ें करनी नहीं आती। तो ये एज होती है जहाँ पर मैच्योरिटी डेवलप होती है, मैच्योरिटी धीरे धीरे आना शुरू होती है। ये एज काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल भी होती है क्योंकि इस एज में जो थॉट्स आएंगे और जो चीज़ें आप उसको बनाने की कोशिश करोगे वैसा बच्चा आगे जाके डेवलप होगा। अगर उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ स्टक करती है कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए तो उसके दिमाग में सिर्फ वो पैसा घूमेगा। अगर उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता है या वो काफ़ी लूज़र है तो वो ज़िंदगी भर वाकई अपने आप को कोसता रहेगा और डाउन होता रहेगा। इसी एज में आकर के उनको काफ़ी तरीके की बुरी लतें भी लगती है। यानी कि अगर आप इस क्रूशियल एज को संभाल लेते हो 12 से लेकर के 18 साल में और उसे एक सही तरीके से गाइडेंस देते हो तो आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर काम बिगड़ जाता है तो जो उसके दिमाग में थॉट चलेगा उसी तरीके का उसका फ्यूचर कहीं ना कहीं होने वाला है। सो इस तरीके से चाइल्ड के अलग अलग बिहेवियर्स को उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था और मेरे हिसाब से काफ़ी सही भी है क्योंकि यही 4 तरीके के जो बिहेवियर्स हैं हमने अक्सर अपने अंदर भी देखे हैं और दूसरे बच्चों के अंदर भी हमने महसूस किए हैं। तो इसके अंदर मोस्ट क्रूशियल जो स्टेजेस हैं वो लगभग हैं 8 साल से लेकर के 17 से 18 साल के बीच में। ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने वाली स्टेजेस हैं। अगर इसके अंदर आप उसको अच्छे से अच्छा सिखाओगे तो वो अच्छा अच्छा सीखेगा और इसके अंदर जो उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे वो उसी तरीके से आगे चलकर बनेगा। अगर आपने अपने बच्चे को थोड़ा ब्रेन शार्प करना है तो उसके लिए जो एज है वो लगभग 3 साल से लेकर के 7 से 8 साल के बीच में है। उसे जैसी एक्टिविटीज़ करवाओगे, जैसा उसे गुड फील करवाओगे वैसी ही एक्टिविटी के अंदर वो उलझेगा। अगर उसे फिजिकली गेम दोगे तो फिजिकल गेम के अंदर वो जाएगा, उसे ब्रेन वाले गेम दोगे तो वो ब्रेन को उनको सॉल्व करेगा। और अगर उसे आप किसी और तरीके से हैंडल करते हो या वो माहौल घर का उस तरीके का देते हो तो वहाँ पर वो बच्चे की परवरिश भी उस तरीके से होती है। और इसी तरीके से बिहेवियर चेंजेस होते हैं हमारी यंग एज में जाकर के। सो आई होप सो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिले होंगे। अगर मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कोई भी वैल्यूएबल आपके सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।